आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसे मौसम में आपका पूरा मोहल्ला कई दिनों से अंधेरे में डूबा हो, घरों तक बिजली न पहुंचे, पानी की व्यवस्था ठप हो जाए और हर रात सांप बिच्छू का डर लोगों की नींद उड़ा दे, तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। सरगुजा के लखनपुर से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की परेशानी नहीं, बल्कि जिम्मेदार विभागों की लापरवाही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर क्यों एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, लखनपुर से हमारे संवाददाता सावन पांडे की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश, गरज चमक और उत्तर छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लेकिन सरगुजा के लखनपुर विकासखंड के ग्राम चोड़ैया का धोबा कछार मोहल्ला पहले ही आकाशीय बिजली की मार झेल चुका है। करीब 2 सप्ताह पहले गिरी बिजली ने पूरे मोहल्ले की बिजली व्यवस्था ठप कर दी है और तब से यहाँ के लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। एक तरफ मौसम विभाग लगातार बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट दे रहा है, तो दूसरी तरफ यह मोहल्ला अब तक बिजली का इंतजार कर रहा है। करीब 15 परिवार हर शाम अंधेरा होते ही मोमबत्ती और टॉर्च के सहारे रात काटने को मजबूर है। उनका लाइनमैन है, उनके माध्यम से हम अवगत कराए। क्या बताया गया उनके द्वारा? भाई 1.5 हफ्ता से लाइट मतलब ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है, शायद जल गया है, तो आप पता लगा लीजिए और उसको मतलब नया वाला ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। कुछ तो नहीं हुआ अभी तक। बारिश के मौसम में बिजली नहीं होने का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि कई और परेशानियां भी है। मोटर बंद होने से पीने के पानी का संकट गहरा गया है। ग्रामीण अब कुएं और झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं और जरूरी काम भी ठप पड़ गए हैं। हमारे मोहल्ले में प्राय 30 घर है, परिवार है, जिसमें बिजली विभाग को सूचित किया गया है लाइनमैन को कि हमारे यहाँ 1.5 हफ्ता से लाइट नहीं है, अंधकार में है, पानी का समस्या हो रहा, पीने का जो बोर नहीं चलता है, इसलिए हमको 2-3 किलोमीटर जा करके कुआं से पानी ढोना पड़ता है और ला करके, और बच्चों लोग को होमवर्क मिला रहता है रात को, उसको कर नहीं पाते हैं। सरगुजा में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। ऐसे मौसम में रात के अंधेरे में सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जीवों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि हर रात डर के साए में गुजर रही है। बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुन्नी उप विद्युत केंद्र के लाइनमैन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक न तो कोई टीम मौके पर पहुंची और न ही बिजली बहाल हो सकी। अब ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देने और स्थानीय विधायक से हस्तक्षेप की तैयारी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% कम बारिश हुई है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में जिन इलाकों की बिजली व्यवस्था पहले से बाधित है, वहां खतरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि ग्रामीण जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार लगातार बेहतर बिजली व्यवस्था और गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की बात करती है, लेकिन धोबा कछार मोहल्ले की ये तस्वीरें जमीनी हकीकत भी बयां कर रही है। ग्रामीणों की मांग सिर्फ इतनी है कि बारिश के इस मौसम में बिजली जल्द बहाल की जाए, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी फिर से सामान्य हो सके। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट है, लेकिन लखनपुर का यह मोहल्ला पहले से ही बिजली गिरने की मार झेल रहा है। सवाल सिर्फ बिजली का नहीं है, बल्कि सवाल लोगों की सुरक्षा, पीने के पानी और सामान्य जीवन का भी है। अब देखना होगा
कि मौसम की अगली दस्तक से पहले बिजली विभाग जागता है या फिर ये 15 परिवार एक और बारिश अंधेरे में बिताने को मजबूर होंगे। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।